Okay, so this was your main page. You create a repository. You just have to copy this stuff. Just copy the stuff and head over to your terminal and control V everything. And as soon as press enter, आपकी एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा इन योर लाइक योर कंप्यूटर. तो यहाँ पर हमने लाइक दिस वाज अ फोल्डर वेयर आई वांटेड टू ऐड माय रिपोजिटरी. तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा. सो दिस इज इनिशियलाइजिंग. और या सो वेब आई गेस करके कुछ नाम था इसका. दिस वाज वेब डेव. The changes created should be I guess. Okay, so I did something wrong. What you make it initialized git over here. So ये mistake है. What you have to do is create a folder like this. और वहाँ पर आप ये चीज़ें करें. तो स्टार्ट से कॉपी करना. तो मैंने फोल्डर क्रिएट किया which was this one. यहाँ से cd2 webdev. ये फॉर द पीपल हु डोंट नो ये cd का क्या मतलब है. सो दिस इज बेसिकली तो यहाँ पर आपकी जो कमांड्स रन होती हैं दे आर बेसिकली फॉर लिनक्स. तो ये cd कमांड आपकी और बाकी हम मोस्टली वैसे गिट ही कर रहे होंगे बट ये छोटी छोटी बेसिक कमांड्स हैं ये लिनक्स की विच यू कैन लर्न ऑन द इंटरनेट एज वेल. दे आर काफ़ी इजी बट इनिशियली आपको बस ये cd का ही पता होना चाहिए विच इज़ चेंज डायरेक्टरी. So I guess what I should do is probably इसको erase करके दोबारा करना चाहिए. तो रिपोजिटरी को ऐसे कहते हैं डिलीट करके दोबारा से देख लेते हैं ताकि शुरू से आपका आ जाए. So starting from the beginning, new रिपोजिटरी का नाम कुछ भी दे दें. सपोजिटरी अगर मैं दे दूँ और स्किप द रीड मी. यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरी पे जाएंगे तो ये जो आपकी मेन आ जाती. तो यहाँ से कॉपी दीज या व्हाट आई कुड हैव डन इज कि एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है आप इस कोड को भी कॉपी करके तो वो भी कर सकते थे. तो सो गिटहब ने आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं कि आप वो कर लें. सो ओवर हियर आई फ्लेयर दिस अप. तो अभी राइट नाउ पता कैसे चलेगा कि कौन से फोल्डर में हूँ मैं. तो यहाँ पर इफ़ यू आर इन गिटहब का VS कोड तो यहाँ पर जो पाथ होएगा वो आपका डिस्प्ले हो रहेगा. तो आई कैन सी कि आई एम इन वेब डेव का. अगर आपने एग्जिट करना है तो लाइक एक फोल्डर ऊपर जाना है तो यू कैन राइट cd डॉट डॉट उससे एक डायरेक्टरी पीछे चला जाएगा. सो वी डोंट वांट दैट. तो फिर हम ये कर लेते हैं और यहाँ पर वी कैन इनिशियलाइज आवर रिपोजिटरी. ओके सो ये हमारी रिपोजिटरी जो है इनिशियलाइज हो गई है. so, यहाँ से हम देख सकते हैं कि रीड में जो फाइल है एक हमारी क्रिएट हो गई है. इसमें सपोजिटली 2 दफ़ा वेब डेव आ गया विच शुड हैव बीन 1. तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है गिटहब पे कोड पब्लिश करने का कि आपके जितने भी कमेंट्स होती हैं दे आर एक्चुअली सेव्ड. और यहाँ पर जिस तरह अब मैंने तो VS कोड में एक्सटेंशंस वगैरह की हुई हैं. तो
ये आप देखेंगे यहाँ पर भी, ये मेरा जो फ़ोल्डर है, दिस इज़ बेसिकली वेयर आई पुट ऑल माय गिटहब के रिपॉज़िटरी लोकली, जो लाइक करंटली मैं काम कर रहा था। तो जो भी चेंज होते हैं वो गिटहब जो है वो ट्रैक कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स डॉट गिट फाइल, वो आई गेस यहाँ पर ये, तो इसके अंदर लाइक काफ़ी चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं, तो इट ट्रैक्स एवरीथिंग जो भी आप चेंजेस वगैरह करते हैं। मैं यहाँ पर इस लाइन को हटा देता हूँ, वो इट नोज कि मैंने यहाँ पे कुछ था और वो बदल गया, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी चेंज हो जाता है, वो फोल्डर का नाम भी जो है वो हो जाता है। तो हम कैसे पता लगेगा कि क्या या कौन सी फाइल में चेंज हुआ है, तो वी कैन टाइप गिट स्टेटस, से पता चलेगा कि फाइल कॉल्ड रीडमी जो कि चेंज हुई है, इसमें मॉडिफिकेशंस की हुई हैं, तो ये लाइक अपडेट। सो अब यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में तो चेंज हो गई, wanted to change this in GitHub as well, तो ऑब्वियसली करना भी नेक्स्ट स्टेप ये लाइक बनता है कि जो चेंजेस हम यहाँ पर लोकली करें वो हमारे यहाँ पर भी आ जाए, लाइक GitHub पर भी आ जाए, ताकि ऑनलाइन पीपल कैन आल्सो लुक एट दैट। तो उसके लिए देर आर 3 to 4 कमांड्स। वी हैव status, status, git add, commit and git push। तो गिट स्टेटस से तो आपने देखा कि आई रन द कमांड गिट स्टेटस, उससे क्या हुआ कि वी गेट टू नो कि कौन कौन सी फाइल जो है मॉडिफाई हुई है, कौन कौन सी फाइल क्रिएट हुई है, और कौन कौन सी फाइल लाइक न्यू है, इधर पुरानी है। पुरानी तो आई गेस नहीं आती, बट या सो ऐड इतना गिट ऐड, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या आइदर इट इज़ गिट ऐड डॉट और इट इज़ गिट ऐड एंड फाइल का नाम होएगा सपोजिटली। तो अगर मैं यहाँ पर index.html होती, तो आई कुड हैव आल्सो टाइप्ड index.html गिट ऐड करके इस तरह। सो लेट्स हॉप ऑन यहाँ पर। सबसे पहले तो गिट स्टेटस हमने कर लिया था, गिट ऐड करके देख लेते हैं। अगर डॉट करते हैं ना, डॉट का मतलब होता है एवरी कमिट एडेड, एवरी कमिट बिफोर द प्रीवियस कमिट, तो एवरी कमिट बिटवीन द प्रीवियस कमिट, जितना भी मैंने चेंजेस किए हैं वो सारे जो हैं वो ऐड हो जाएं। लाइक अगर यहाँ पर 100 फाइल्स को मैंने मॉडिफाई किया होता तो वो सारी जो हैं वो इस तरह ऐड हो जाती। सो दिस क्वाइट अ इजी वे ऑफ एडिंग एवरीथिंग इनटू योर कमिट। तो गिट ऐड करके जब हम एंटर दबाएंगे तो वो ऐड हो जाती है। देन वी हैव गेट कमिट, और यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं, तो आई गेस वी कैन राइट फर्स्ट कमिट, either we can say fixed readme, so we can get meaningful commits as well। and the last step was git push। जब पुश करते हैं तो आपका कोड होता है वो, जो आपने यहाँ पे चेंजेस किए होते हैं वो अब आपके गिटहब पे चला जाता है, विच इज़ ओवर हेयर। अभी रिफ्रेश करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा, बट आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हेयर के यहाँ पर जो फोल्डर था दैट वाज येलो लाइक दिस, तो वो वीएस कोड बताता भी है असल में कि आपने ये चेंजेस किए हैं और ये अभी तक स्टेज लाइक पुश नहीं, तो एज सून एज यू पुश द कोड तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो व्हेन वी रिफ्रेश दिस, तो वो some sort of error। सो एक ये भी फ़ायदा है कि व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एडिट इट फ्रॉम हियर एज वेल। मैं दोबारा दिखा देता हूँ कैसे। इफ यू थिंक कि आप लाइक छोटा सा एडिट है और आपने लाइक बहुत खोलना ना पड़े आपको, आप बस यहीं से कर लें गिटहब पे ऑनलाइन ही, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो ओवर हियर, यहाँ पर आप कुछ करें और यहाँ पर यू कैन राइट लाइक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज, और या भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट कभी कभी होता है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू लार्ज रिपोजिटरीज, और वहाँ पर लाइक अगर आपने पूरी पोस्ट करो उसे, फिर आप कमिट करो, फिर आप उसको पोस्ट करो, तो फिर दोबारा से ये 3 4 कमांड्स रन करो। इससे बेहतर है कि आप
स्मॉलर लेवल पे बस यहीं से इफ़ यू कैन तो यहीं से कर लें एडिट। तो वरना आप यहाँ से जाके इस बटन को दबाएंगे तो भी एडिट हो सकता है। सो मूविंग फॉरवर्ड एक न्यू फाइल क्रिएट करके भी देख लेते हैं। अगर मैं सपोजिटली यहाँ पर index.html डाल और यहाँ पर मैं HTML का बेसिक सा कोड डाल दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट। सो अब ये यहाँ पर ग्रीन हो गया विच मीन्स के अनट्रैक्ड है। तो दोबारा से वही 4 कमांड्स थी, स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। गिट स्टेटस करके देखेंगे कि व्हाट हैज हैपेंड। तो यहाँ पर वो रेड है विच स्टेट्स के अभी तक ये अनस्टेज्ड है एंड दिस हैज टू बी स्टेज्ड। सो इसको हम इस तरह कुछ याद कर सकते हैं कि वी कैन ट्रीट दिस स्टेप एज अ कंटेनर। आपको एक कंटेनर में रखनी होती चीज़ें एंड व्हेन यू पुश तो आप कंटेनर जो है वो ऑनलाइन पुश कर देते हैं और फिर वो ऑनलाइन वहाँ से उठाकर सारी चीज़ें ऑनलाइन जो आपकी गिटहब पे रिपॉजिटरी होती है वहाँ पर वो अपेंड कर देता है कोड। तो हम git add कर देते हैं। now either we can do git add dot or we could do git add index.html। इसको नहीं कर सकते git commit, तो ये डाल देते हैं added index page और फिर we can say git push। ये चला जाएगा we have failed। सो बहुत मसला होता है। सो अक्सर वो सजेस्ट कर ही देता है तो इधर ही इसमें कहा कि ट्राई गेट पुल, पुल ट्राई कर लेते हैं। और ओके, सो मसला इसलिए हुआ था बिकॉज इसको मैनुअली चेंज किया था। तो यहाँ पर ऑनलाइन आकर मैंने चेंज किया था। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जब भी आप चेंज करते हैं कहीं भी तो यू हैव टू गेट पुल इट एज वेल। तो अगर like 4 to 5 people have changed in this repository, up GitHub is also a tool where other people can contribute to your code as well if you want to। तो अगर 4-5 लोगों ने चेंज किया है और आप कंट्रीब्यूट करने लगते हैं तो वो आपको इस तरह का बता देता है कि देयर वाज समथिंग चेंज्ड और आपने लाइक या सो तो आपने ना यू हैव टू चेंज सर्टेन थिंग्स ताकि वो आपका जो कोड है वो उनके साथ सिंक हो जाए। तो what you do is you just type git pull। तो एक और कमांड ऐड होगी इन आवर आर्सेनल, वी कैन राइट git pull। तो इससे क्या होता है जो जो भी आपका कोड इन आपके गिटहब पर लिंक्ड होता है दैट इज कॉपीड या दैट इज डाउनलोडेड ऑनटू योर लोकल फोल्डर। तो आपके कंप्यूटर में और जो होता है सो फॉर पुशिंग द कोड योर लोकल सिस्टम टू ऑनलाइन आप उस वक्त गेट पुश यूज़ करते हो। और अगर आपने ऑनलाइन आपका कुछ पढ़ा और आपने उसको अपडेट करना है सो यू जस्ट टाइप गेट पुश। तो दैट इज डन सो फार। अब लेट्स सी इज इट पुल और नॉट, तो पुश करके देख लेते हैं। पुश चलो सही और रिफ्रेश तो यहाँ पर इंडेक्स फाइल हमारी आ गई है। नाउ गुड थिंग अबाउट वो क्या कहते हैं उसे गिटहब इसके आपकी जो चीज़ें होती हैं ना वो लाइक इफ़ यू क्रिएट वेबसाइट्स इन ऑन गिटहब तो आपको लाइक होस्टिंग और डोमेन स्पेशली खरीदनी थी तो यू कैन गेट दैट डायरेक्टली फ्रॉम गिटहब। सो मैंने एक्चुअली अपनी जो GDSC की वेबसाइट बनाई थी दैट वाज आल्सो होस्टेड ऑन गिटहब। तो होता कुछ यूँ है कि आपकी जो वो नेम होता है दैट इज फॉलोड बाय github.io। तो आपकी जो मेन आपका कोड होता है ना, आई शो यू द रिपोजिटरी एज वेल।
github.com/GDSC UMT. So this was a repository. तो this is a special name. आप अपने repository का नाम अपने like what do we call this ID का नाम. So here my ID is, I'll show you. My ID is Aman Majid, all lowercase. तो अगर मैं this is a special unique you can say repository. आप अपनी आईडी का नाम .github.io डालते हो ना, तो वट एवर कोड यू हैव ओवर देयर, जो वेबसाइट का बेसिकली, तो वो वेबसाइट जो है वो होस्ट हो जाती है फॉर फ्री. उसमें आपको लिंक भी मिल जाता है और होस्टिंग भी आपको खुद ही वो प्रोवाइड कर देते हैं. सो GitHub इज़ ऑल्सो वर्जन कंट्रोलिंग टूल. सो ये वेबसाइट है, यहाँ पर सारे चेंजेस वगैरह ट्रैक हुए हुए हैं. दिस वेबसाइट इज़ ओपन फॉर एवरीवन. तो हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशंस भी देख लेते हैं कि लास्ट लाइक कब कब किस किस ने चेंजेस किए हैं. तो यू कैन सी कि यहाँ पर आई कंट्रीब्यूटेड एज वेल, और यहाँ पर कोड मर्ज भी हुए हुए हैं. तो आप डेट वाइज भी देख सकते हैं. फिर यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन के नाम भी हमने डाले हुए हैं. सो दिस इज वेयर आई एडेड एन एलिमेंट. तो जो भी कोड चेंजेस थे वो भी आ रहे हैं. जो फाइल चेंजेस थे कि मैंने ये फाइल डाली है वो भी आ रही है. आई शो यू समवेयर जहाँ पर मैंने फाइल का साइज भी रिड्यूस किया है. तो वहाँ पर भी थोड़ा एक प्रॉम्प्ट आया है लाइक विच वाज वेरी डिफरेंट. तो ये 400 बाय 400 पिक्सल्स का था, ये मैंने डिलीट कर ये वाला ऐड कर दिया विच वाज 200 बाय 200 टू सेव स्पेस फॉर द वेबसाइट. तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर विद योर चॉइसेस बिकॉज होता ही है कि दिस इज नॉट द फास्टेस्ट बैकएंड, दिस इज नॉट द फास्टेस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन. तो दिस a little slow to load up but काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है उसके बाद. तो images you can see there, ये सब हो जाता है. then we have blogs and all that stuff as well. So yeah, this was not from that आगे from hosting from GitHub. Okay, चलो. So अगर आपने वेब होस्टिंग की बात करते हैं, अब मैंने बताया कि यू कैन होस्ट वेबसाइट्स एज वेल. अब अगर इफ आई गो ओवर हियर command.github.io स्लैश, और जो इसका लिंक था, ये नेम था रिपोजिटरी का विच इज वेब डेव. तो सपोजिटली हमारा जो है ना वो वेबसाइट थी वो क्यों नहीं खुली. पहले ये जो था ये ऑटोमेटिकली हो जाता था, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू वेबसाइट. यहाँ पर देयर इज अ सेटिंग फॉर गिटहब पेजेस, और यहाँ पर डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच. अब ये जो ब्रांच है ना, इधर इज करंटली डिसेबल्ड लिखा हुआ है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप बस मेन को दबा दें, या जो भी आपकी डायरेक्टरी हो लाइक मेन. जो I'll show you GitHub. हमारी अभी वर्किंग डायरेक्टरी जो थी वो मेन थी एज शोन ओवर हियर. मैं दिखा भी देता हूँ. फॉर द करंट वेबसाइट वी वर वर्किंग ऑन, जो लाइक बिल्कुल इनिशियल हमने ये वाली सेटअप किया. सो या सो दिस वाज मेन. इसको मेन में करके जब हम सेव दबाते हैं तो GitHub पेजेस सोर्स सेव. इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर शुड से GitHub पेजेस. Let's try this. इसको थोड़ी देर में होता है. तो I'll show you another website जो मैंने की हुई है. तो I built my what was that? Yes, it's
तो दिस वाज़ अ वेबसाइट जो मैंने लाइक अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्रिएट की थी एज़ अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो दिस इज़ ऑल्सो होस्टेड ऑन गिटहब। मैं रिपॉजिटरी भी विज़िट करवा देता हूँ। आती है मेरे गिटहब पेजेस। तो व्हाट वी कैन डू इज़ ये जो है इन कॉपी दिस, ओपन न्यू टैब, अमान मजीद डॉट गिटहब डॉट आईओ बस बीच में डाल दें। सो वी शुड हैव अ ब्लैंक पेज राइट। तो कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। पी टैग डाल के कर लेते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट। सेव किया इसको तो हमने देखा कि ये इसका कलर चेंज हो गया विच मीन्स दैट इट इज़। इसकी कमेंट्स में देखेंगे तो इट आल्सो सेज इट इज़ मॉडिफाइड। तो वापस यहाँ गिटहब पर आते हैं तो देखते हैं इट सेज गिट। तो बताया कि द इंडेक्स फाइल वाज मॉडिफाइड। तो गिट ऐड किया, कमिट किया, एडेड टेक्स्ट टू वेबसाइट और कुछ। तो नाउ यू हैव टू बी अवेयर के ये जो चेंजेस होते हैं ये इमीडिएटली लाइक वेबसाइट पर नहीं जाते हैं। तो अब अगर अगर मैं अभी साथ ही रीलोड कर लेता हूँ तो वो साथ ही नहीं आ जाता। तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज के जब आप वेबसाइट पे चेंजेस करते हो ना लाइक नॉर्मल जो वेब डेवलपर्स होंगे के यू हैव टू डिप्लॉय इट एज वेल। तो बैकग्राउंड पे क्या हो रहा होता है जो सी आई सी डी होती है गिटहब की विच इज कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, वो ना कुछ चेक्स रन कर रही होती है और ये ऑटोमेटिकली जो इसके गिटहब के चेक्स होते हैं वो करती रहती है। और व्हेन इट इज़ डन तो वो यहाँ पर ग्रीन टिक मार्क दे देती है। तो अभी इट इज़ बिल्ट। तो फिर इसने फिर डिप्लॉय जब हो जाएगा तो फिर इट विल डिस्प्ले अ ग्रीन मार्क एज वेल। यूजुअली व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज के ये 15 टू 20 सेकंड्स के अंदर अंदर हो जाता है लाइक इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सो दिस एंड्स अप हैपनिंग like within 15 to 20 seconds। तो ये जैसे ही ग्रीन होता है we can also take a look at the website। This is in progress right now। तो तब तक any question other than this cd command that's really good। how many from the interact css one group वो अगर कौन कौन है लाइक उस वाले ग्रुप से just let me know। बल्कि यू नो व्हाट कौन कौन लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी से है इस वक्त मीटिंग में। सो लेट्स और इफ यू आर इन स्कूल तो स्कूल का नाम बता दें। really taking long। तो ये आ गया। so this was the changes we made on our website। तो इसके बाद आई गेस लास्ट टाइम दोबारा से करके दिखा देते हैं। so guys we get the hang of it। p की जगह हेडर डाल देते हैं front tag website we do this file so we see के it is modified। we try git status, git add, git commit। कुछ तो once we do that तो modified का जो लेबल था वो हट जाता है। then we are left with this। फिर से वो देखता है कि we committed something और ये repository we created this at the start of the meeting। तो आप ये सारे चेंजेस जो हैं ये देख सकते हैं कि लाइक इनिशियली क्या था फिर क्या हुआ फिर किस वक्त किसने चेंजेस किए, कौन था जिसने चेंज किया, क्या क्या कोड चेंज हुआ। द कोड एट 12 minutes ago बाय अमान मजीद। और इसका जो लाइक कमिट जो मैंने किया था जो यहाँ पर मैसेज था कमिट उसके बाद मैं मैसेज डालता था तो दिस वाज द मैसेज व्हिच वाज एंटर्ड। तो इसके बाद इस टाइम पर द वेबसाइट हैड अ बॉयलर
बॉडी में कुछ भी नहीं था। और या यू कैन ब्राउज द फाइल्स एज वेल। इस लाइक इस वक्त के टाइम पर इस वाली रिपॉजिटरी में क्या क्या पड़ा हुआ था, दैट इज आल्सो सर्चेबल by using this feature. So you can see that this was the error previously, that as well. So I told you all four ways of contributing, yeah, putting to GitHub. So any questions regarding that? So we have someone from KU, FEIT, Khoja University. We have from Zabist. That's pretty good. What about Zuhaib Raza? I guess you're a 14-year-old programmer. That's pretty amazing. Someone is saying, please tell about branching on GitHub. Branching का यार अभी uh, I don't think so अभी बताना चाहिए because this is like most basic thing. आगे let's move to talk and GSort. Even though like branching is actually a really important thing, तो uh, अभी ज़रा इस पे फोकस कर लेते हैं GSOC और GSort पे. Then I think I also had something else in mind. और उनको देख लेते हैं. So GSOC is basically Google Summer of Code. तो इसमें क्या होता है कि you end up actually getting like इसका स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा होता है. So you end up getting like $6,000 का था, तो वहाँ पे $6,600 भी कहीं पे आ रहा था. सो फॉर अ मीडियम साइज प्रोजेक्ट यूजुअली इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है कि दे हैव डिवाइडेड दिस इनटू लाइक सेगमेंट्स. तो जो मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स हैं वो दे आर लाइक $1,500, और जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं दे आर $3,000. तो इधर जो है इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हु ये बेसिकली होता है कि यू कैन गेट अप एंड अप गेटिंग $6,000, बट ये प्रोजेक्ट की कैटेगरी जो है वो डिफरेंट होती है. सो $6,000, $6,600, या समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ दैट. तो वी एज अ स्टार्टर वी फॉर दिस विच इज़ प्रीटी गुड. यहाँ पर $1,500 is a pretty good amount for a student if you are a student. I guess this roughly equates for about 4 lakh PKR if you're from Pakistan. इसका भी देख लेते हैं. 1500 that is 4 lakh 18, so like 4 सवा 4 लाख के करीब आ जाता है. तो इसकी टाइमलाइन भी थी. तो अभी तो दिस हैज़ लाइक ये गुजर गया हुआ है. तो the point of discussing Google Summer of Code in this event was कि we noticed कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि this is something which is being offered towards students. तो being in Pakistan, if you participate in this or minimum बिल्कुल lowest वाले category में भी, even if you fall in the lowest category, तो you end up getting like $1,500, which is uh, 4 lakh in PKR. Though that is also a huge amount. So like you can actually get that. So these kind of opportunities are being presented by Google themselves. तो पहले क्या होता था कि गूगल जो है वो अपने कोड कैप्स वगैरह करवाता होता था. तो अब उन्होंने वो शट डाउन कर दिया है बिकॉज दे सॉ लोग जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करने लगे थे, और जो आउटपुट लोगों का था दैट वाज नॉट रियली द काइंड ऑफ आउटपुट दे वांटेड. सो हुआ कुछ यूं कि जो competitive programming थी that was actually the only metric they had of knowing कि एक जो student है वो like अपनी करिकुलर में कैसा है, वो करता है या नहीं कर सकता. बट क्या कहते हैं इससे, प्लेटफॉर्म लाइक GitHub have enabled students to develop like applications जो काफ़ी लोग रियलिटी में भी यूज़ कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जो लोगों को हेल्प भी कर रही हैं. तो what Google ended up doing was they arranged
this program जहाँ पर Google Summer of Code, जहाँ पर they have allowed students to participate in this as well. तो पहले जहाँ स्टूडेंट्स कोडिंग कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे टू विन प्राइजेस, तो उससे क्या होता था, उनकी प्रोफाइल काफ़ी बेहतर हो जाती थी। तो इधर क्या होता है कि दे एंड अप participating in Google Summer of Code, इससे they end up getting monetary benefits as well, उनको like पैसे भी मिल जाते थे, and they were guided, like उनकी resume में काफ़ी अच्छा impact पड़ता था कि they have contributed to Google Code, or this was like the badge of Google Summer of Code in your resume was really a big thing for a lot of recruiters. तो उससे पता ये चलता है कि you are capable enough of handling big repositories, आप बड़ी repositories और बड़े code bases में changes करना जानते हैं, you are eligible of following guidelines or rules and regulations of contributing to open source and contributing to big uh, repositories. तो यहाँ पर when you go to this website, आप यहाँ पर लिखते हैं ना जी सॉ का, तो वो होम पेज पे ही आ जाता है, लाइक होम पेज पे ही ऊपर ही आ जाता है गूगल समर ऑफ कोड, आप जाते हैं तो स्क्रॉल दिस डाउन तो आपको ये आ भी जाएगा। तो लास्ट ईयर इट रैप्ड अराउंड दिसंबर सेकेंड सेवन्थ, तो अभी जो कंपनीज थी दे वर अनाउंस्ड ऑन जनवरी 23rd, और जो एप्लीकेशंस इसकी क्लोज हुई हैं दे वर क्लोज्ड ऑन अप्रैल 4th। तो अनफॉर्चुनेटली अब टाइम बच नहीं गया, बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब वो स्टार्ट होने लगेगा, दिस एंड दैट वुड प्रोबेबली बी लाइक अराउंड दिस डेट, तो जनवरी के लिए आप लाइक मार्क कर लें। तो उस डेट के अराउंड जो कंपनीज है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, इट स्टेट्स मेंटर ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर गूगल समर ऑफ कोड। तो इस डेट के अराउंड से ना कंपनीज जो है ना वो रजिस्टर होना शुरू हो जाती हैं लाइक ऑन गूगल समर ऑफ कोड। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू देयर कोड बेसिस, पता कर लें कि क्या क्या वो उन्होंने कौन कौन सा कोड डाला हुआ है, कौन कौन सी रिपोजिटरीज में अपना कोड डाला हुआ है। तो आप उनको जाके कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, उनका बेशक छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू कर दें, इनफ सो के वो आप उनकी नज़र में आ जाएं। इससे क्या होता है कि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि आपने क्या हुआ है, और लाइक यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग कंट्रीब्यूटिंग कोड टू अ रिपोजिटरी, और बड़ी जो रिपोजिटरीज होती हैं उनमें कंट्रीब्यूट करने में, लार्ज कोड बेसिस में कंट्रीब्यूट करने में यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ डूइंग दैट। So these are one of the best practices which you can do for the summer of code. Then we have this of docs. इसमें क्या होता है कि one of the tedious things for do is to write documents। तो अब इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ना रुझान दिया जाता है कि ये भी आपको लाइक सेपरेटली करना चाहिए। तो अब टू इनकरेज राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, लाइक बेसिकली ये जो रीड मी में आती है ना, दिस इज लाइक वेरी बेसिक लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करने के लिए ये जो प्रोग्राम है गूगल सीजन ऑफ डॉक्स ये लाइक किया गया। तो आई विल शो यू बिल्कुल बेसिक सा थोड़ा सा बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन, लाइक इसकी थोड़ी सी मैंने चेंज की हुई है, यहाँ पर मैंने लाइक कंट्रीब्यूशन की फाइल भी डाली हुई है। सो माइट बी ओवर हियर contribute.md एंड रीड मी एज वेल, जहाँ पर मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं कि हाउ टू कमिट चेंजेस टू योर फाइल। तो सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना, सारी चीज़ें अबाउट डॉक्यूमेंटेशन वो सारी इस वाले इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर बताई जाती हैं। और इस पार्टिसिपेट तो इसकी वो भी देख लेते हैं। I mean, that's pretty good for a student as well. तो बल्कि minimum bracket that is higher than Google Summer of Code. So I'll recommend all of you to participate in that as well.
तो आज का इवेंट वाज दिस। I'll add my Linktree की प्रोफाइल as well, जहाँ पर मेरा GitHub भी होगा। Add me on GitHub, add me on LinkedIn, we can connect. Or yeah, this was all from the session. Uh, right, questions at the end. So if anyone has a question, तो वो पूछ सकता है। अपने रिव्यूज भी बता दें, what do you guys want on our future sessions? So उसके लिहाज से भी हम देख लेंगे। और then we have, yeah, so then we can sign off. Cloud computing, सही। I mean, yes, that's a pretty interesting topic as well. Yesterday we had an event जहाँ पर career path के बारे में हमने बताया था। उस blockchain के लिए we already have done events। तो for that what you can do is, मैं दिखा देता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। if you type GDSC UMT, GDSC UMT, so we'll head over to the first link, go to some Google developer students class इवेंट पे आ जाएगा। यहाँ वहाँ पे यू कैन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर ये 3 इवेंट्स जो थे वो हमने बेसिकली ब्लॉकचेन पे, एनएफटीज पे और मेटावर्स पे कराए थे। तो यू कैन क्लिक ऑन दैट, और वहाँ पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यूट्यूब की लिंक की। तो ये वी कंडक्टेड दैट इवेंट, और यहाँ पर यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। सिमिलरली बाकी इवेंट्स की इफ़ यू वांट टू वॉच द रिकॉर्डिंग, तो आप लाइक यू कैन क्लिक ऑन इंडिविजुअल इवेंट्स, और वहाँ पर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वहाँ पर एम्बेडेड होगी। तो यूजुअली का मोस्टली इवेंट्स की जो रिकॉर्डिंग है वो एम्बेड की हुई होती है यहाँ पर। यस, I did not have any questions about cloud computing. Okay, so we can look up on that as well. बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए देर वॉज GDSC चैप्टर जो करवा रहा था। सो व्हाट यू कैन डू इज आप क्लाउड कंप्यूटिंग लिखो और गूगल पे, और GDS के आगे लिखो, तो जो रिसेंटली करवा रहा होगा वो लाइक आ जाएगा। आई गेस GDG लाहौर ने भी करवा रहे थे अभी ये रिसेंटली। तो आई एम नॉट श्योर इफ दे आर रिकॉर्डिंग दैट एज वेल, बट वो करवा रहे हैं लाइक रिसेंटली अभी इवेंट उस पर। और अभी आई गेस पेशावर से भी एक कैंपस था दैट ऑर्गेनाइज दैट एज वेल। तो यू कैन लुक एट दैट एज वेल। फिर बाकी PSCs and what is a hackathon? Okay, so hackathon is where जहाँ पर आप कोड की रेस लगाते हैं। तो यू रेस फॉर द बेस्ट लाइक आउटपुट ऑफ द कोड एंड इन द मिनिमम टाइम फ्रेम। तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ हैकाथॉन्स करवाती हैं, क्लब्स और सोसाइटीज़ हैकाथॉन्स करवाते हैं, वेयर यू गाइस आर गिवन लाइक क्वेश्चंस इन केस ऑफ competitive प्रोग्रामिंग। मैं बता रहा हूँ, इन केस ऑफ competitive प्रोग्रामिंग क्या होता है कि यू गाइस आर गिवन विद क्वेश्चंस, तो यू गाइस आंसर दोज क्वेश्चंस, और like the one who completes the most questions in the least amount of time ends up winning. So it's like a race basically, so you have to compete with others to achieve the gold medal. Kabhi kabhi that is in the form of stipend, kabhi kabhi that's in a form of uh, certificate. Yeah, so that is it. बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? If not, that we can end this meeting. Or thank you. I would personally like to thank you all for joining today's session. और I would really recommend you guys to look at the opportunities जो आपको like present की जाती हैं। Like अभी मैंने आपको बताई, which is Google Summer of Code, GS, Google Season of Documents। तो इस तरह की चीज़ें आप ढूंढते रहें।
लुक फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, ताकि स्टूडेंट लाइफ में आप जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो गेन कर सकें। देन आई वुड आल्सो रिकमेंड कि आप पढ़ाई तो करते हैं, देन उसके करते लाइक इफ़ यू आर इन अ टेक बैकग्राउंड और आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो ट्राई टू मेक मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स और उसको गिटहब पर अपलोड करें, ताकि आपकी गिटहब की वन एक तो आपकी रिपोजिटरी मेंटेन हो, सेकंड आपको लाइक एक वर्जन कंट्रोलिंग टूल का पता लग जाए जो विच इज़ गिटहब इटसेल्फ, और थर्डली एक रिक्रूटर को पता लग जाता है क्या दैट यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ वर्जन कंट्रोलिंग program, and you can contribute to what you can say online others repositories as well. प्लस यहाँ पर आई वुड आल्सो रिकमेंड कि आप बाकियों के कोड बेसिस में भी कंट्रीब्यूट करें, तो लाइक इनिशियली टेक लाइक छोटी छोटी मसले सॉल्व करें। कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी ने पूरी नहीं की हुई तो वो आप लाइक उसकी पूरी कर दें, किसी ने ग्रामेटिकल चेंजेस किसी ने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हुई हैं इन देयर वेबसाइट, आप वो सही कर दें। तो I guess we didn't have a certificate for this session, but I can share that. I कर लेते हैं, I guess. I cannot promise you a certificate, but we can try to do that as well. So, so you can add your name in here, or if we end up uh, making a certificate for this course तो हम कर देंगे, वरना I guess I don't think so इसके लिए certificate की ज़रूरत है, because this was a very short and a very niche based event. तो thank you all for joining. बाकी inshallah we will see you in our upcoming or next events. तो till then, uh, Allah Hafiz I guess.